नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सोना भी पैदा होता था और सोने जैसा इतिहास भी। एक ऐसा देश जिसे दुनिया गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहती थी। पर अचानक उसी देश को एक विदेशी कंपनी ने धोखे, चालाकी, भरोसा और बंटवारे का खेल खेलकर 200 साल के लिए गिरफ्त में ले लिया। लेकिन सवाल यह है, भारत इतना शक्तिशाली होने के बावजूद अंग्रेजों का शिकार कैसे बन गया? क्या सच में वो सिर्फ बिजनेस करने आए थे, या ये शुरुआत से ही एक प्लान्ड गेम था? कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वार्निंग। अगर आप सोचते हैं कि इतिहास बोरिंग होता है तो तैयार रहिए, क्योंकि आज आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हॉलीवुड की फिल्मों से भी ज्यादा थ्रिलर, डरावनी और खतरनाक है। और हां, अगर कभी आपको लगे कि ये क्या चल रहा है, तो याद रखिए, ये इतिहास है, लॉजिक नहीं। यहां सब कुछ पॉसिबल है, व्यापार नहीं। जासूसी प्लस प्लानिंग। 16वीं सदी शुरुआत ही धोखे से। 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बोली, हम तो सिर्फ व्यापार करने आए हैं। लेकिन पीछे का प्लान था भारत की आर्थिक नब्ज पकड़ना। कंपनी ने सबसे पहले इंडियन किंग्स की कमजोरियां समझी। कौन किससे लड़ रहा है, कौन लालची है, किसे सत्ता चाहिए, किससे नाराजगी है। फिर शुरू हुआ एक खेल, गिफ्ट डिप्लोमेसी। हम आपको तोप देंगे, सिर्फ व्यापार का हक दीजिए। हम आपको पैसा देंगे, बस कर वसूलने का अधिकार दे दीजिए। और मजेदार बात, कई राजा खुद ही बोले, अरे ठीक है भाई, ले जाओ। हाँ, पैटर्न इंटरप्ट। इमेजिन गिविंग थीव्स योर हाउस कीज एंड सेइंग, घर का ख्याल रखना। यहीं कंपनी ने पैर जमाए। व्यापार के नाम पर भारत की राजनीति में घुसपैठ शुरू हो चुकी थी। डिवाइड एंड रूल का पहला प्रयोग, बंगाल पर कब्जा, 1777। प्लासी की लड़ाई। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि सीधा युद्ध जीतना मुश्किल है, पर भारतीयों को आपस में लड़ाकर जीतना आसान है। क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया, तू मेरी मदद कर, हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। और बस एक राज्य की गद्दारी ने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का खजाना लूटा, इतना पैसा कि कंपनी के शेयर लंदन में आसमान छू गए। सोचिए, अगर आज कोई कंपनी युद्ध करके प्रॉफिट कमाए तो उसे क्या कहेंगे? क्राइम लिमिटेड। यही वो पल था जब अंग्रेजों ने समझा, भारत को हराना नहीं, भारत को बांटना है। आर्थिक लूट, भारत को गरीब बनाने की प्लान्ड साजिश। अब कहानी का सबसे पेनफुल अध्याय, वो लूट जिसने भारत को गोल्डन बर्ड से गरीब देश बना दिया। भारतीय कपड़ा दुनिया में नंबर 1 था। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस था। जीडीपी दुनिया की 25% थी। अंग्रेजों ने यह सब खत्म करने के लिए 3 कदम उठाए। 1, भारतीय उद्योगों पर भारी टैक्स 2, ब्रिटिश सामान पर 0 टैक्स 3, इंडियन आर्टिजन्स की नौकरियां खत्म। नतीजा, हजारों बुनकर सड़क पर आ गए। कईयों ने हताश होकर अपने अंगूठे तक काट दिए। यह सिर्फ आर्थिक नीति नहीं थी, यह था इकोनॉमिक वेपनाइजेशन। एक पूरा देश कमजोर बनाने की सोची समझी चाल। भारतीयों को ही एक दूसरे का दुश्मन बनाना। 1800। अब अंग्रेजों को भारत पर राज करने के लिए एक चीज चाहिए थी, इंडियंस वर्सेस इंडियंस। उन्होंने धर्म, जाति, भाषा, हर स्तर पर फूट डालना शुरू किया। हिंदू मुस्लिम विभाजन, उच्च जाति निम्न जाति अंतर, सबको बढ़ावा दिया गया। फिर इंट्रोड्यूस हुआ एक नया हथियार, एजुकेशन पॉलिसी बाय मैकॉले। ऐसी शिक्षा जिससे भारतीय अपनी संस्कृति को ही कम समझे और अंग्रेजों को सुपीरियर माने। इमेजिन कोई आपकी भाषा, आपकी परंपरा, आपकी पहचान को आउटडेटेड बता दे और आप मान भी लें। धीरे धीरे एक मानसिक गुलामी पैदा हुई। अंग्रेजों ने दिमाग पर कब्जा कर लिया था। जब भारतीय जागे, 1857 की क्रांति। 1857 भारत का पहला बड़ा जागरण। एक चिंगारी, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी, और पूरा देश आग बन गया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, यह वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि भारत सोया हुआ शेर नहीं, जागा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों ने रणनीति से इसे दबा दिया। कुछ जगहों पर भारतीयों ने मिलकर लड़ाई लड़ी,
कुछ जगहों पर फिर वही पुराने डिवाइड एंड रूल काम आ गए। क्रांति तो दब गई, पर अंग्रेजों को एक बात समझ आ चुकी थी, यदि भारतीय एकजुट हुए तो खेल खत्म। पूरे भारत पर क्राउन रूल, सीधा कब्जा 1857 के बाद कंपनी को हटाकर सरकारी राज स्थापित हो गया। अब भारत ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार का हिस्सा था। रेलवे, कानून, पुलिस सब बनाया गया, पर एक उद्देश्य के साथ, भारत पर नियंत्रण और तेज आर्थिक लूट। रेलवे इसलिए नहीं बनी कि भारतीय घूम सकें, बल्कि इसलिए कि कच्चा माल तेजी से इंग्लैंड भेजा जा सके। कानून इसलिए नहीं बने कि न्याय मिले, बल्कि ताकि भारत हमेशा दबा रहे। और पुलिस नागरिकों की सुरक्षा नहीं, ब्रिटिश सत्ता की सुरक्षा। राष्ट्रवाद का जन्म। अब भारत जागने लगा। 20वीं सदी में परिस्थितियां बदलने लगीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सिर्फ नारा नहीं, क्रांति थी। फिर आए गांधी, अहिंसा और सत्याग्रह का हथियार लेकर। यह लड़ाई बिना गोली, बिना तलवार, पर ब्रिटिश एम्पायर हिला देने वाली लड़ाई थी। जालियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने भारतीयों को दिखा दिया, अंग्रेज दोस्त नहीं, एक दमनकारी सत्ता है। भारत एकजुट होने लगा था। दोस्तों, भारत की गुलामी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक मिरर है और एक सीख है। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ ताकत से नहीं हराया, उन्होंने हमें हमारी कमजोरियों से हराया। हम आपस में बंटे, लालच में फंसे, विश्वासघात हुआ, और एक कंपनी जो खुद अपने देश में भी सीरियस नहीं ली जाती थी, उसने दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता को 200 साल बांध कर रखा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात, इतिहास ने दिखा दिया, चाहे ताकत कितनी भी बड़ी हो, इकट्ठा होने की ताकत उससे कहीं बड़ी है। आज भी दुनिया बदल रही है, नए साम्राज्य बन रहे हैं, नए युद्ध हो रहे हैं, नई चालें चल रही हैं। और अगर हम सतर्क न रहें, अगर हम फिर से हम बनाम हम वाली गलती दोहराएं, तो इतिहास खुद को दोबारा लिखने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। याद रखिए, भारत तब तक अजेय है जब तक भारत एकजुट है। अगर आपको यह कहानी जानकारी देने के साथ साथ सोचने पर मजबूर भी कर गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश रूल को रोका जा सकता था? और अगर ऐसे ही हिस्टोरिकल डीप डाइव्स आपको पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच को एक नए लेवल पर ले जाने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे यूनाइटेड।